आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप पूछिए। अपने सफर के बारे में बताइए, यहाँ तक आप कैसे पहुंची? यहाँ तक मैं कैसे पहुंची, मैं बॉम्बे की पैदाइश हूँ। अच्छा, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे। पापा विच पार्ट ऑफ मुंबई? अंधेरी ईस्ट। आई एम एन अंधेरी गर्ल। यस। वाह, क्या तो मैंने अपना स्कूल कॉलेज सब यहीं से किया है। बचपन में मतलब इतनी अच्छी हिंदी कैसे भैया आपकी? क्योंकि मैं बॉम्बे की अरे मुंबई वालों की हिंदी कहाँ है दादा अच्छे? नहीं, मुंबई में अरे कब, मैं भी 5 साल रहा हूँ मुंबई। कहाँ मुंबई हिंदी बोलते क्या है मुंबई वाले? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अंग्रेज, ये लोग अंग्रेजी बोलते हैं ये दादा। नेवी की है, मैंने नेवी में थे हाँ father हाँ इनके। हाँ, तो फिर तो करेला और नीम चढ़ा। नहीं, तो रेणुका जी और- नेवी और- की हैं, नेवल ऑफिसर की बिटिया हैं रेणुका, और रेणुका की आप भाषा बता दीजिए। तो नहीं, नहीं। रेणुका लेकिन वो की- तो वो भी घबराती थी CBSE बोर्ड आपके में हिंदी पढ़े की। हैं। मैंने अच्छा सीबीएसई से तो हम भी, आप भी हाँ। सीबीएसई से ही होंगे। तो केवी से तो भाषा- नहीं है आप? केंद्रीय विद्यालय है। केंद्रीय विद्यालय भी। बताओ आप स्कूल में? नहीं नहीं, हम तो भैया ठेठ प्राइवेट, मतलब सरकारी स्कूल। हम एक प्रदेश के हैं, दोनों मध्य प्रदेश ही हैं, और हम केवी वाले हो गए। अब दिल्ली आए तो दिल्ली में लोग करते थे डीपीएस, हम लोग करते थे केवीएस, यस। केंद्रीय विद्यालय संगठन। या केवी किड्स। और नहीं, नेवी वाले इसलिए सर, फोर्सेस वाले तो ज्यादा अंग्रेज होते हैं। नहीं, वैसी बात नहीं है। हमारे जो प्रीडोमिनेटली 4-5 सब्जेक्ट्स हिंदी में होती थी। ओके, मैं पैदा बॉम्बे में हुई थी, लेकिन मैं 2 साल दिल्ली, 2 साल कलकत्ता, 2 साल पोर्ट ब्लेयर ऐसी रही हूँ। नेवी के कारण। हाँ, और फिर मेरी मम्मी ने मेरे पापा को बोला कि बस हो गया हमारा घूमना फिरना, तुम करो, तुम्हारे जॉब को लेके ही आप जाओ, हम यहाँ पे बॉम्बे में वापस सेटल हो जाते हैं, बिकॉज माई ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑल हियर। अच्छा, तो मतलब मुंबई की हैं आप? मैं पूरी ठेठ मुंबईया हूँ। दादा पर दादा सब। हाँ, 3 जनरेशंस बॉम्बे के हैं। तो फिर फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड मुंबई में स्कूलिंग, कॉलेज वगैरह सब कुछ कंटिन्यू किया। मिठी भाई की स्टूडेंट हूँ मैं। अच्छा, लॉ की पढ़ाई की मैंने एसवी केम्स लॉ अच्छा, कॉलेज। वकील हैं आप? हाँ, तो दादा जी जी जी। पता चला ये इनकी कुछ स्किल्स आपने पकड़ी वहाँ वकालत की? नहीं, हम तो मतलब ये अपने किरदार को बहुत अच्छे से एडवोकेट करती है। ये इतना हम कह सकते हैं। तो इसमें वो हाँ, वो 440 थी बस। सबसे बड़ी बात यह है कि सरल है लड़की, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपका जो एक्सटीरियर देख के आदमी हो सकता है कि ये मान के चले कि आप डिस्टेंस बनाएं, लेकिन इनकी जो अच्छी बात है वो ये है कि इसके पास एग्जिट गेट नहीं है, तो ये एंट्री करने के पहले टाइम लेती है। क्योंकि जो एक बार एंटर होगी तो इसका विश्वास नहीं है कि घुसने के बाद आप बाहर निकलिए। तो इसलिए मिलने के पहले या व्यक्तियों से जुड़ने के पहले जितनी स्क्रूटनी होनी है ये कर लेती है, उसमें ये टाइम लेती है। और एक बार जब उसमें आपके परीक्षण में चीज हो गई तो फिर ये बहुत सरल लड़की है, बहुत आनंदपूर्ण जीवन जीती है। तारीफ हो रही थैंक यू सो मच। देखो, अब ये तो हमने बताया नहीं कि हमने ये ऑब्जर्व किया है तुम्हारे बारे में, है? और कितना करेक्ट। बिल्कुल एकदम ऑन पॉइंट, ऑन पॉइंट। एक परिवार की तरह रहे आप लोग। या। बहुत, एक परिवार की तरह आप लोग रहे। दादा, आपने तो मतलब कितने भांति भांति के रोल किए हैं जी। इसको इतना एंजॉय कैसे किया? क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि आप देखिए, आपने अपना पिक्चर भी दिखाया, आपने डांस किया इसमें? हाँ हाँ, सब है आपको इसमें मिलेगा, थिरकन विरकन सब मिलेगी इसमें। डांस आता है? नहीं नहीं, नृत्य तो आप नृत्य की को पलटिए क्या होगा? नृत्य की कीर्तन। नृत्य- तो जो अच्छा, आदमी कीर्तन करने में महारथी हो तो नृत्य की उसमें अपने आप आ ही जाती आ ही जाता है। तो डांस का संबंध स्टेप्स से नहीं है, वो जो लय होती है आपकी, रिदम। अगर आपकी रिदम करेक्ट है, अगर आपकी ताल करेक्ट है, वाह, तो आप नृत्य, अब जैसे गोविंदा जी को देखिए आप, रोम रोम नृत्य करता है। क्या गोविंदा जी को नृत्य करते हुए देख के जो व्यक्ति जिसके अंदर नृत्य नहीं भी होगा उसको यह विश्वास आ जाता है कि वो नृत्य कर सकता है। यस। तो वो जो एक पुलकन, जो एक थिरकन, जो एक अंदर का, जिसको आप ये कहें कि नाद, तो उस नाद की जो बात होती है,
है क्या, ये राग रागनियां कर क्या रही हैं हमारे जीवन में? हमारे जीवन में सिर्फ यही तो कर रही हैं कि बड़े ब्रह्मांड के साथ छोटे ब्रह्मांड की ताल से ताल जोड़ के चल रही हैं, लय से लय मिला के चल रही हैं। वाह वाह वाह। तो हमारे जीवन में प्रलय नहीं आता। जब लय से लय टूट जाती है तो हमारे जीवन में प्रलय आ जाता है। अब इसको हम कला में ले लें कि पता लगा अरे यार ये बीट छूट गई, ये स्टेप गलत हो गया, नहीं इधर पे आपकी रिदम चली गई, तो लय से लय टूटी तो वो नृत्य में प्रलय के तौर पे आपके जीवन में लगता है और फिर आप रीटेक करने लगते हैं कि नहीं यार लय से लय मिला लीजिए आपकी ताल के साथ आपके अपने शरीर के ध्वनि को। तो मैंने क्यों इसको एंजॉय किया है, क्योंकि मैंने हर कैरेक्टर एंजॉय किए हैं, लेकिन अगर आप विभिन्न रंगों के किरदार देखेंगे तो आपको मिलेगा कि किसी में श्रृंगार है, तो किसी में हास्य है, तो किसी में रौद्र है, किसी में विभत्स है, किसी में वात्सल्य है, किसी में शांत है, निर्वेद है। लेकिन एक किरदार में कि श्रृंगार भी मिलेगा, वाह वाह, हास्य भी मिलेगा, आपको रौद्र भी मिल रहा है, आपको वीर भी मिल रहा है, आपको निर्वेद भी मिल रहा है। ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं कि आपको विभिन्न किस्म के सुर में जाने की आपके पास स्वतंत्रता है। आपका ये किरदार जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है कि जिसके इर्द गिर्द आपने कोई एक परिभाषा या फोटो फ्रेम आपने लगा दिया कि ऐसा ही। ये एक जिसको ओपन एंडेड कैरेक्टर कहते हैं आप, कि ओपन एंडेड कैरेक्टर है। ओपन एंड होने के बाद भी हर उसके एक पक्ष की एक सीमा है। तो एक ऐसा वाला किरदार जो है चाचा का, तो इस वजह से मैंने इसको बहुत एंजॉय किया है कि आपको सारे 7 से 7 तक आपको जाने की स्वतंत्रता है और वापस लौट के आने की स्वतंत्रता। वेरी गुड, कमाल है, कमाल है। इन्होंने बहुत ही इनोसेंटली प्ले किया है पूरे रोल को। अरे वाह। वो इनोसेंस बहुत प्यारा लगता है। बहुत ऐसे और यस लगाएंगे यस, सब। बिल्कुल बिल्कुल। आपको एक बहुत ही अलग रूप देखने मिलेगा इस फिल्म में। वाह, वाह, वाह। और कुछ आप अपना एक्सपीरियंस देखिए, कितनी सारी आशुतोष जी के पास कहानियां हैं। देखिए मैंने इनकी जितनी फिल्में देखी है उनमें मैंने ये रोल नहीं देखा है। मुझे नहीं पता था आशु सर रियल लाइफ में कैसे हैं। मैं बस उनके अलग अलग अपन पूछेंगे अभी। तो मैंने तो बहुत अलग अलग किस्म के रोल्स देखे इनके। एंड मुझे पहले समझ में नहीं आया था कि आशु सर चाचा जी का रोल कर रहे हैं, और मैं नहीं इमेजिन कर पा रही थी पहले कि वो कैसे इसे प्ले करेंगे। फिर धीरे धीरे उनको देखते देखते मैंने नोटिस किया कि वो इतने इनोसेंटली हर एक लाइन को अपने रोल को बोलते हैं कि वो कन्विंसिंग ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो चीज मुझे देख के बड़ा मजा आता था। मुझे चाचा बहुत क्यूट लगने लगे। क्यूट चाचा। हाँ, ही इज वेरी क्यूट। तो क्या ऐसे आपको प्यार व्यार हो जाता है चाचा से, ऐसा भी कुछ है क्या? अगर आप रिव्यू वो करना चाह रहे हैं तो हम देखेंगे। नहीं, हम देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे पिक्चर। You never मैं तो know. जा रहा हूँ फर्स्ट डे देखने में। यू नेवर नो, यू शुड वॉच इट। सस्पेंस। हाँ, बहुत एक जिसको कहना चाहिए कि बड़े आनंद देने वाली फिल्म है। यस। आनंद का संबंध सिर्फ लाफ्टर से नहीं है। हम लोग अक्सर ये मान के चलते हैं कि कॉमेडी फिल्म है तो आप उसमें सिर्फ हंसते ही रहेंगे, हंस के लोटपीट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। वो तो कभी आपको हंसाएगी भी, कभी रुलाएगी भी, कभी आपको ताली भी बजाने के लिए मजबूर करेगी, कभी आपको मुस्कुराने के लिए विवश करेगी, और कभी आपको सन्नाटे में भी लेके आएगी। तब कहीं आपको पूरा का पूरा जो आनंद होता है, इसको हम ये कह सकते हैं कि जैसे चुपके चुपके थी। हाँ, ऋषिकेश मुखर्जी, अमोल पालेकर है ना? नहीं, चुपके चुपके धर्मेंद्र जी, अमिताभ बच्चन। अच्छा, ठीक है, जया सॉरी वो वाली जो फिल्म, मतलब उस किस्म की जो फिल्में होती थी कि जिनके अंदर आपको हंसाने का प्रयास नहीं किया जाता था, स्वतः परिस्थिति जन्य जो हास्य पैदा होता था, किरदारों की सिचुएशन ऐसी होती थी, कहानी के घटनाक्रम ऐसे होते थे कि आप विसंगति में संगति ढूंढने लगते थे। तो आपके अंदर एक किस्म का एक आह्लाद और एक आनंद आता था। आपको वैसे किरदार मिलते थे कि अगर आप देखें तो उसमें वो जो ओम प्रकाश जी का कैरेक्टर था,
वो हिंदी के प्रोफेसर है, तो पता लगा कि धर्म जी उनको इम्प्रेस करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल जिस किस्म की शास्त्रीय हिंदी बोल के उनको प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो हैं क्या, वो है अंग्रेजी के प्रोफेसर। लेकिन चूंकि अब आपकी साली के साथ हमारा अगर योग है और हमें ये इम्प्रेशन गया है कि ये तो भाई हिंदी में निष्णात हैं और आपको वैसे ही बात, तो आपको प्रभावित करने के लिए जो प्रचलन में नहीं है शास्त्रीय शब्द जब हम व्यवहारिक जीवन में बोलने लगे और चेष्टा करके बोलने लगे तो फिर वो जो एक आनंद पैदा होता है, एक उसके आप कहेंगे एक संगीत जो बनना शुरू होता है, तो वो वैसी वाली जो कहानियां होती थी, तो 1 2 चा 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 वैसी ही उसी तरीके से नहीं, की वाकई गई कहानी है। बहुत बहुत मजा आने वाला है। आप जितना एंजॉय करके आप दोनों इसको बता रहे हैं और आप दोनों ने जितना एंजॉय किया, कमाल है।